ओके सो हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लूबेरी फंडेड। ठीक है, इसके यहाँ जो भी रूल्स है ना, ट्रेडिंग चैलेंज जैसे हम लोग बाई करेंगे, जो भी रूल्स है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ में दो अकाउंट मिलते हैं, एक होता है रैपिड वाला और एक है 2 स्टेप और 1 स्टेप। तो 2 स्टेप और 1 स्टेप का जो भी रूल है वो सेम है, लेकिन रैपिड का कुछ अलग है, जो कि वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो के देखने के बाद ब्लूबेरी फंडेड का जितने भी अकाउंट टाइप है, जितने भी रूल्स है, आप लोग को पता चल जाएगा। तो आसान भाषा में चलिए स्टार्ट करते हैं इसके जो भी रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को जाना है प्रॉप फर्म मैच में। यहाँ में जो भी अपडेटेड रूल्स है, अगर कोई नया रूल आता है तो अपडेट बहुत ही जल्द होता है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है इस वेबसाइट के बारे में। इसमें आप लोग कंपेयर भी कर सकते हो बाकी ब्रोकर्स के साथ, मतलब फर्म्स के साथ। तो ब्लूबेरी का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पता ही होगा कि ये ब्रोकर बैक्ड फर्म है, तो अच्छी चीज़ है। तो यहाँ में देखो, सबसे ज़्यादा जो डाउट आता है लोगों को रूल्स के बारे में वो है 150% मार्जिन लिमिट। इस चीज़ को वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी के लिए वन साइडेड बेट्स के बारे में बता देते हैं। अवॉइड ट्रेडिंग, यहाँ में लिखा है विदाउट प्रॉपर एनालिसिस एज एक्सेसिव वॉल्यूम इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ में क्या सीन है ना, आप लोग किसी भी एक तरफ का ट्रेड विदाउट एनालिसिस बहुत ज़्यादा मार्जिन यूज़ करके लोगे तो ये एक प्रोहिबिटेड माना जाएगा। आप लोगों को प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेड लेना पड़ेगा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, ओवर लेवरेज, तो ये क्या है, एक्सेसिव लेवरेज इज प्रोहिबिटेड। इंश्योर योर मार्जिन लेवल स्टेज एट 150%। तो इसका मतलब क्या है, सपोज करते हैं हम लोग के पास $5000 का अकाउंट है, तो हम लोग इसको 150% रिजर्व में रखना पड़ेगा। 150% से कम नहीं होना चाहिए जो भी मार्जिन होगा। तो ये वीडियो के एंड में बताऊंगा मार्जिन का क्या सीन है। नीचे जाते हैं, नो एक्सेसिव स्कैल्पिंग। इसमें क्या लिखा है कि डिफाइंड एज होल्डिंग 50% और मोर ऑफ योर ट्रेड्स फॉर लेस देन ए मिनट। सपोज करते हैं हम लोगों ने ब्लूबेरी फंडेड में 110 ट्रेड ले लिए, 100 ट्रेड ले लिए, तो 100 में से जो भी 50 ट्रेड हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 1 मिनट से पहले एंट्री लेके एग्जिट कर दिया। तो वो शॉर्ट टाइम ऑफ स्कैल्पिंग, ज़्यादा स्कैल्पिंग यहाँ में अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। ठीक है, मैं ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड आप लोग 1 मिनट से ज़्यादा होल्ड करो। बाकी नीचे जाएंगे, ऑल इन ट्रेडिंग बिहेवियर, दिस रेफर्स टू कमिटिंग ए लार्ज पोर्शन ऑफ अकाउंट इक्विटी टू ए सिंगल ट्रेड। तो एक ट्रेड में आप लोग अपने अकाउंट का लार्ज अमाउंट नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेना पड़ेगा। अंधाधुंध बड़ा क्वांटिटी लगाओगे तो वहाँ में भी वायलेशन या फिर आप लोगों को वार्निंग आ सकता है। नीचे जाते हैं, इन एक्टिविटी रूल। तो यहाँ में क्या है कि आप लोगों को 30 डेज में मिनिमम एक ट्रेड लेना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंशन कर दिया जाएगा। न्यूज़ ट्रेडिंग, यहाँ में क्या है ना, न्यूज़ ट्रेडिंग का रूल यहाँ में फर्म्स में अपडेट होते रहते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ब्लूबेरी फर्म में अभी 10 मिनट होता है, कभी 5 मिनट अपडेट होता रहता है। तो जैसे ही कोई न्यूज़ आएगा हाई इम्पैक्ट करने वाला, तो उसमें आप लोग कोशिश करो कि न्यूज़ आने से 15 मिनट पहले आप लोग सारा ट्रेडिंग ख़त्म कर दो, और न्यूज़ आने के 15 मिनट बाद ही आप लोग ट्रेड लेना स्टार्ट करो। मैं शॉर्ट में न्यूज़ ट्रेडिंग में यही चीज़ बोलूँगा। सेफ रहोगे, कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। न्यूज़ आने से, जो भी हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ होती है, वो उनसे आने से 15 मिनट पहले हम लोग ट्रेडिंग ख़त्म कर देंगे, और उनके ख़त्म होने के बाद 15 मिनट बाद ट्रेड लेंगे, तो हम लोग को टेंशन ही नहीं है। फिर नीचे जाएंगे हम लोग, यहाँ में 150 मार्जिन लिमिट। तो मैं साइड में आप लोगों को एक एग्जांपल लगा के बता दूंगा इसमें क्या होता है। सपोज़ कीजिए हम लोग के पास $5000 का अकाउंट है, तो इसमें आप लोग अगर ज़्यादा अमाउंट का मार्जिन लेके यूज़ करके ट्रेड लोगे, सपोज़ कीजिए $4000 या फिर $4500, तो आप लोगों को यहाँ में एक वार्निंग आ सकता है कि आप लोग ज़्यादा मार्जिन यूज़ कर रहे हो, इतना मार्जिन यूज़ नहीं कर सकते। तो यही वाला सीन है। सपोज़ कीजिए हम लोगों ने मल्टीपल ट्रेड्स ओपन कर रखे हैं, तो ज़्यादा मार्जिन यूज़ होगा, बड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा मार्जिन यूज़ होगा। तो आप लोग साइड में मैं एग्जांपल लगा दूंगा कि गोल्ड यूएसडी में आप लोगों ने एक ट्रेड लिया कुछ 0.5 लॉट्स या फिर कुछ ज़्यादा लॉट से, तो इसमें ऑलरेडी मार्जिन यूज़ हो गया है बहुत ज़्यादा। इसके बाद और एक अगर आप लोग किसी फॉरेक्स पेयर में ट्रेड ले लोगे तो आपका मार्जिन और ज़्यादा यूज़ होगा। तो वो चीज़ आप लोग को नहीं करना है मल्टीपल पोजीशन बना के। और आप लोगों को साइड में MT5 का जो भी ट्रेड प्लेटफॉर्म होगा या फिर किसी भी और का होगा, तो वहाँ में आप लोगों को दिख जाएगा कितना मार्जिन यूज़ हो रहा है। तो आप लोग उसको देखना पड़ेगा कि कितना मार्जिन में यूज़ कर रहा हूँ, और वैसे मेंटेन करके चलना पड़ेगा, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है, आप लोग मैनेज कर लोगे। ठीक है, और यही वाला सीन है। तो अब तक जितने भी रूल्स थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी तो आप लोगों को ऊपर ऊपर में दिखाई देते हैं, जो भी मिनिमम डेली लॉस, प्रॉफिट वगैरह वगैरह। तो अभी हम लोग जाते हैं इसका जो भी रैपिड चैलेंज है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ में ना आप लोगों को देखो प्रॉफिट टारगेट 5% है, मैक्सिमम लॉस लिमिट 4% है, तो डेली लॉस 3% है,
और टाइम लिमिट है इसका 7 डेज। बाकी चैलेंजेस में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, जब पास करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रैपिड में 7 डेज के अंदर आप लोगों को पास होना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आप लोगों को सिर्फ 5% कमाना है विथ है SL ऑफ 4%। तो इसमें आप लोग आराम से अगर रिस्क रिवार्ड निकालोगे तो आप लोग इसको 5% अचीव करते ही, जैसे ही प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लोगे, आप लोग एलिजिबल हो जाओगे फंडेड अकाउंट के लिए। तो इस अकाउंट को मैं ट्राई करूँगा और एक रिव्यू वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। फंडेड अगर हो जाता हूँ तो अच्छी बात है ना, फ्लैक्स कर सकते हैं आप लोगों के सामने कि देखो। तो यहाँ में मैं इसका जो भी मेन रूल है वो बता देता हूँ। इसका जो भी ड्रॉ डाउन टाइप है, ये जो मैक्सिमम SL देख रहे हो ये ट्रेलिंग SL है। चलो आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ इसका डेली स्टॉप लॉस और मैक्सिमम स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। सपोज करते हैं हम लोगों ने एक $1,00,000 का अकाउंट लिया रैपिड में, ठीक है। रैपिड में कहाँ चला गया, तो रैपिड में $1,00,000 का अकाउंट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अभी 7 डेज का टाइम लिमिट है और डेली लॉस 3%, मैक्सिमम लॉस 4% है। लेकिन यहाँ में जैसे जैसे आप प्रॉफिट करोगे, सपोज करते हैं हम लोगों ने 1,00,000 से 2%, 1,02,000 यहाँ में पहुँच गए। उसके बाद आपको लगेगा कि 4% का SL है तो 1,06,000 में हम लोगों का ब्रिज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सॉरी। तो वो क्या होगा कि जैसे जैसे आप लोग प्रॉफिट करोगे वैसे जैसे स्टॉप लॉस 4% नीचे ट्रेल होता जाएगा। तो जहाँ पे भी आप लोग प्रॉफिट करके बैठे हो, सपोज कीजिए 1,02,000 में, तो वहाँ से बाई चांस अगर 4% मतलब 98,000 टच करते हो तो आप लोग का अकाउंट साफ हो जाएगा। बढ़िया सा एग्जांपल देके रखा है। तो ये ट्रेलिंग SL है, ठीक है। जो भी यहाँ में SL दिख रहा है आप लोगों को, डेली लॉस और प्रॉफिट मैक्स लॉस 4%, ये ट्रेल होता रहेगा। तो आप लोग टॉप से अगर 4% गिरोगे तो अकाउंट गया, ठीक है। बाकी रैपिड में यही एक मस्त सा रूल है जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। बाकी अभी और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात कर देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ में कुछ और चीज़ें ऐड करता हूँ जो कि अगर आप लोग करोगे तो आपका अकाउंट ब्रिच होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। वो रूल्स क्या है, यहाँ में देखो, ए सिंगल IP एड्रेस कैन नॉट बी यूज फॉर मल्टीपल अकाउंट्स, ठीक है। तो आप लोग शेयरिंग एन अकाउंट और यूजिंग मल्टीपल अकाउंट्स ऑन द सेम डिवाइस, तो एक ही डिवाइस पे आप मल्टीपल अकाउंट किसी का भी लॉगिन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। और सिंगल IP एड्रेस, जैसा कि मेरा एक IP एड्रेस में कैन नॉट बी यूज फॉर मल्टीपल अकाउंट्स। देखो मेरे नाम का एक अकाउंट यूज़ कर लिया ब्लूबेरी का, फिर मेरे दोस्त के नाम का एक अकाउंट मैंने अपने IP एड्रेस में यूज़ कर लिया, वैसे मल्टीपल पर्सन्स के ब्लूबेरी अकाउंट हम लोग सेम IP एड्रेस से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मत करना। ट्रेडर्स यहाँ में देखो, कॉपी ट्रेडिंग यहाँ में बता रहा है कि कॉपी ट्रेडिंग बिटवीन वन यूजर्स अकाउंट इज़ ओके बट नॉट बिटवीन डिफरेंट पीपल। तो आप लोग ज़्यादा कॉपी ट्रेडिंग डिफरेंट पीपल से ज़्यादा कॉपी ट्रेडिंग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और ये कॉपी ट्रेडिंग के रूल्स अगर अपडेट होते हैं तो आप लोग प्रॉप फॉर्म मैच में जाके चेक कर सकते हो। बाकी मुझे लगता है लोग खुद से ही ट्रेड करना चाहेंगे। कि आप कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हो कमेंट में बताना, ठीक है। बाकी ऊपर हम लोग जाते हैं, लेवरेज 1:50 है। कमीशन फॉरेक्स पेयर्स में $7 लॉट है, लेकिन क्रिप्टो में अगर आप लोग सर्च करोगे जाके देखोगे तो यहाँ में कोई भी लॉट फिक्स कमीशन नहीं है, ठीक है। थोड़े से स्प्रिट चार्ज है बस। बाकी इसमें आप लोग वीकेंड में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि क्वांटेकल में आप लोग वीकेंड में ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कर सकते हो, सैटरडे संडे में ट्रेड कर सकते हो। बाकी एक्सपर्ट एडवाइजर्स अलाउड है, स्केलिंग यहाँ में है, ठीक है। वीकेंड होल्डिंग बता दिया। पे आउट फ्रीक्वेंसी आप लोगों को 14 डेज़ में मिलेंगी और MT5 का प्लेटफॉर्म पे मिलता है हम लोगों को। बाकी इसमें आप लोगों को मिनिमम 0.5% का प्रॉफिट करना पड़ेगा 3 डेज़। 0.5% कितना होता है, $5,000 के अकाउंट पे 1% होता है $50, तो 0.5% होता है $25। उतना करने से 0.5% प्रॉफिट करने से आप लोगों का वो डे प्रॉफिटेबल डे माना जाएगा। और मिनिमम 3 प्रॉफिटेबल डेज चाहिए आप लोगों को विड्रॉ के लिए, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स थे आप लोगों को जानने चाहिए वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो कुछ भी रह गया तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा जो भी अपडेटेड रूल्स होंगे उसके बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।